देन ही सैट डाउन, फिर वो बैठ गए, ऑन अ बिग ओक स्टम्प, एक बड़े सारे शाहबलूत के मुड पे। स्टम्प होता है रिमेन। रिमेन क्या होता है कि अगर दरख्त को ऊपर से काट दिया जाए तो उसका जो एंड बाकी रह जाता है उसको मुड बोलते हैं, टुंड मुंड या मुड बोलते हैं। देन ही सैट डाउन, फिर वो बैठ गए, ऑन अ बिग ओक स्टम्प, एक बड़े सारे शाहबलूत के मुड पे। एंड आई सैट डाउन, और मैं बैठ गया, ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम, एक छोटे से ब्लैक गम स्याह गूंद के स्टम्प मुड पे, नियर हिम, उनके पास। फिर वो शाहबलूत के एक बड़े से मुड पे बैठ गए और मैं उनके करीब एक छोटी स्याह गूंद के दरख्त के मुड पे बैठ गया। दिस वाज द ओनली प्लेस, ये वो वहाँ जगह थी, ऑन द माउंटेन, पहाड़ पे, वेयर द सन कुड शाइन, जहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँच सकती थी, टू द ग्राउंड, ज़मीन तक। पहाड़ पे सिर्फ ये वहाँ जगह थी जहाँ पे सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँच सकती थी। एंड ऑन द लोअर साइड, और निचली जगह, नशेबी जगह, ऑफ द क्लियरिंग, उस खेत की नशेबी जगह पे, देयर वाज अ रिम, एक दायरा था, ऑफ शैडो, साए का, ओवर द रोज, की तारों के ऊपर, ऑफ डार्क, घने, स्टॉलवर्ट, मजबूत, प्लांट्स, पौधे, लोडेड विद, जो लदे हुए थे, ग्रीन टोमेटोज़, सब्ज़ टमाटरों के साथ। नाउ लिसन अगेन, और उस खेत की निचली जगह पे सब्ज़ टमाटरों से लदे हुए घने मजबूत पौधे थे, पौधों की कतारें थीं जिनके ऊपर साए का दायरा था। नाउ वोकैबुलरी, स्टम्प, स्टम्प मीन्स एंड और रिमेन, रिमेन्स, लोअर साइड देयर वाज अ रिम, रिम होता है आपका बॉर्डर, एज, ब्रिंक, डार्क, तारीकी के मायने में डार्क होता है, यहाँ पे थिकनेस के मायने में घने होना, बहुत ज़्यादा होना, घने होना। स्टॉलर्ड का वर्ड जो है डैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर सिनोनिम, इसका मतलब होता है, मैंने पढ़ाया, मजबूत मीन्स स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, पावरफुली ग्रोन। लोडेड विद, लोडेड विद का मतलब होता है लेडन विद, लेडन विद का मतलब होता है लदे हुए होना। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न फॉर, आखिर क्या वजह है, फॉर योर प्लांटिंग दिस पैच अप हियर, कि आपने इतनी बुलंदी पे आके यहाँ पे ज़मीन का टुकड़ा काश्त किया। इतनी अप हियर, इतनी बुलंदी पे आके ज़मीन का टुकड़ा काश्त करने की क्या वजह है, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। 20 टाइम्स इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में 20 मरतबा, मेरी ज़िंदगी में 20 मरतबा, ही सेड, वो बोले, अ डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी, एक डॉक्टर ने मुझे कहा, टू गो होम, के घर जाओ, एंड बी विद माई फैमिली, और अपनी फैमिली के साथ गुजारा करो, एज़ लॉन्ग एज़, जितनी देर तक, आई कुड, मैं गुजारा कर सकता हूँ। वो बोले कि ज़िंदगी में 20 दफ़ा एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि घर जाओ और अपनी फैमिली के साथ जितना टाइम गुजार सकते हो गुजारो। टोल्ड मी, डॉक्टर ने कहा, नॉट टू वर्क, काम नहीं करना, नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना, बट टू लिव, सिर्फ जियो, ज़िंदा रहो, एंड एन्जॉय द फ्यू डेज़, और वो चंद एक दिन एंजॉय करो, आई हैड लेफ्ट मी, जो मेरे पास बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे कहा कि काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस ज़िंदा रहो और ज़िंदगी के चंद एक दिनों का मज़ा ले लो। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर तो डॉक्टरों ने सही कहा है,
अगर तो डॉक्टरों की राय सही है। ही सेड, वो बोले, विंकिंग एट मी, आँख मारते हुए। वो आँख मारते हुए बोले कि अगर तो डॉक्टर्स का कहना ठीक है तो आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, तो इसका मतलब है कि मैंने डेथ को बहुत दफ़ा धोखा दिया है। अगर तो डॉक्टरों की राय दुरुस्त है, उन्होंने आँख मारते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि मैंने मौत को बहुत दफ़ा धोखा दिया है। सो चीटेड इन व्हाट सेंस? डैट ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम डेथ। नाउ आई हैव रीच द ईयर्स, अब मैं इतने सालों का तो हो गया हूँ। द गुड बुक अलोस टू मैन, जितना कि गुड बुक यानी बाइबल में अलोस इजाज़त है, टू मैन एक शख्स के लिए, इन इज़ लाइफ टाइम कि वो अपनी ज़िंदगी अपॉन दिस अर्थ इस ज़मीन पे गुजार सकता है। अब मैं इस उम्र को पहुँच गया हूँ जितना कि बाइबल यानी मुक़द्दस किताब जो है वो इंसान को इस दुनिया में ज़िंदा रहने की इजाज़त देती है। 3 years and 10, 3 मतलब 3, score means 20, 20 is multiplied by 3 is equal to 60, 60 years and 10 means 60 years plus 10 is equal to 70 years यानी 70 साल। नाउ वोकेबलरी, विंकिंग एट मी, विंकिंग होता है आँख मारना, इशारा करना। ठीक है, हम इसका ब्लिंक के मायनों में करेंगे। ब्लिंकिंग, BLINK, ब्लिंकिंग। विंकिंग का मतलब ब्लिंकिंग, आँख मारना। ब्लिंक वैसे पलक झपकने को भी बोलते हैं। उसके बाद आपका है गुड बुक अलोस मी, G is capitalized here, B is capitalized here. Proper noun refers to the sacred book Bible. 3 score 20, ठीक है। 3 is multiplied by 20 is equal to 60 plus 10 is equal to 70 years. So average life of a man that is mentioned in the Bible is 70 years. Okay, continue, let us continue. He got up from the stump, वो मुड से उठे, and wiped the raindrops of sweat, और पसीने के कतरे साफ़ किए, फ्रॉम his red wrinkled, अपने सुर्ख झुर्रियों वाले फेस चेहरे से, with his big, अपने बड़े से ब्लू नीले रंग के बैंडेना रुमाल के साथ। वो उस मुड से उठे और अपने झुर्रियों वाले सुर्ख चेहरे से पसीने के कतरे साफ़ किए नीले बड़े रुमाल के साथ। नाउ नोट, अब रेन ड्रॉप्स, स्वेट को रेन ड्रॉप्स क्यों कहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने के बारिशनुमा कतरे। ठीक है, बारिशनुमा कतरे हो गया। उसके बाद आपका रेड रिंकल्ड होता है, आपका क्रीज्ड होता है आपका झुर्रियों वाला। फेस चेहरा, ब्लू बैंडेना होता है। बिग हैंडकरचीफ, एक बड़ा सारा रुमाल, या हम इसको बोल सकते हैं हेड स्कार्फ भी बोल सकते हैं। ओके जी। एंड समथिंग एल्स जेस, और एक और बात जेस, ही सेड, वो बोले, मोशनिंग फॉर मी, मुझे इशारा करते हुए, मेरी तरफ इशारा करते हुए, टू फॉलो हिम, कि मैं उनके पीछे पीछे चलूँ, टू द अपर एज, बालाई किनारे की तरफ, ऑफ द क्लियरिंग, उस खेत के। और एक और बात जेस, उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं उनके पीछे
खेत के बलाई किनारे की तरफ चलूं। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, तुम समझ नहीं पाओगे, अनटिल यू रीच 3 और 10, जब तक तुम 70 ईयर्स के नहीं हो जाते, तुम समझ नहीं पाओगे। आफ्टर दीज ईयर्स, इन सालों के बाद, योर टाइम इज़ बोरोड, आपका वक्त उधार हो जाता है। इट मीन्स कि वक्त आपके हाथ में नहीं रहता, आपका वक्त उधार हो जाता है। ओके, यहाँ पे वोकैबुलरी देख लेते हैं। बोरोड का उधार हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पे उधार का मतलब होगा आपका अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टन या वेग, यहाँ पे सेंस में आएगा। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप इस तरह का वक्त गुजारते हैं, देन समथिंग गोज़ बैक, तो फिर कोई चीज़ वापस जाती है। जब आप इस तरह का वक्त गुजारते हैं तो कोई चीज़ वापस जाती है। समथिंग, कोई ऐसी चीज़, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, जो मैं बयान नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस, आप उन जगहों पे वापस जाते हैं। यू न्यू, जिनको आप जानते थे, एंड लव, और आप जिनसे आप मोहब्बत करते थे। आप उन जगहों पे जाना पसंद करते हैं जिनको आप जानते थे और पसंद करते थे एट द एज ऑफ 70 ईयर्स। सी, देखो, दिस स्टीप हिल, ये देखो, ये ढलान, ठीक है, ढलान जो है, पहाड़ी की सतह देखो, ये पहाड़ी की ढलान सतह को देखो। ही पॉइंटेड डाउन, उन्होंने इशारा किया। ही पॉइंटेड डाउन, उन्होंने इशारा किया। फ्रॉम द अपर रिम, बलाई किनारे से, ऊपर वाले किनारे से। ऑफ द क्लियरिंग, उस खेत के ऊपर वाले किनारे से इशारा किया। टुवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की तरफ। उन्होंने खेत के ऊपर वाले किनारे से नीचे गहरी वादी की तरफ इशारा करते हुए कहा, योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं, व्हेन शी वॉज 19, जब वो 19 साल की थी, एंड आई वॉज 22, और मैं 22 साल का, क्लियर दिस माउंटेन स्लोप, हमने इस पहाड़ की सतह को साफ़ किया। टुगेदर, मिलके, हम, स्लोप हो गया, ढलवान सतह को साफ़ किया, ठीक है। जब तुम्हारी माँ 19 साल की और मैं 22 साल का था, हमने मिल के इस पहाड़ की ढलान सतह को साफ़ किया। वी रेस्ट, और हमने उगाए, कॉर्न, गल्ला उगाया, बीन्स, फलियाँ उगाई, पम्पकिन्स, और कद्दू उगाया। और हमने यहाँ पे गल्ला, फलियाँ और कद्दू उगाए। हियर, यहाँ पे। ही कॉन्टीन्यूड, उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा। हिज वॉइस राइजिंग, अब उनकी आवाज़ बुलंद हो रही थी। विद एक्साइटमेंट, जोश के साथ। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, अब वो अपनी हाथों से भी बातें कर रहे थे। ओके, दोज वर द डेज, यही वो दिन थे। क्या खूब दिन थे, वही हकीकी दिन थे, क्या खूब दिन थे। दिस वज़न्ट द लैंड, ये वो सरजमीन नहीं थी। वन हैड टू बिल्ड अप, जो किसी को तैयार करनी पड़ती। बिल्डअप का मतलब होता है उसको रेडी करना फॉर प्रोडक्शन, उसको प्रोडक्शन के लिए रेडी करना। ये ऐसी सरजमीन नहीं थी जिसको तैयार करना पड़ता। इट वॉज ऑलरेडी हीयर, ये तो पहले यहाँ पे थी। एज गॉड हैड मेड इट, क्योंकि खुदा ताला ने इसको बनाया था। एंड वी हैड टू डू वॉज, और हमें क्या करना था, क्लियर द ट्रीज, हमें सिर्फ दरख्त साफ़ करने थे। एंड बर्न द बुश, और हमें झाड़ियों को जलाना था। ये कोई ऐसी सरजमीन नहीं थी जिसको तैयार करना पड़ता। ये खुदा की बनाई हुई इसी हालत में पहले से मौजूद थी। हमें जो करना था सिर्फ ये कि दरख्तों को साफ़ करना और झाड़ियों को जलाना पड़ा। आई प्लोड दिस माउंटेन, मैंने इस
पहाड़ पे हल चलाया विद कैटल, मवेशियों के साथ। मैंने मवेशियों की मदद से इस पहाड़ पे हल चलाया। द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, इट वाज एवर प्लोड, जब इस पे हल चलाया गया। इस पहाड़ी पे पहली दफ़ा जब हल चलाया गया था तो मैंने ही चलाया था और मवेशियों की मदद से। एंड वी रेस्ड, और हमने उगाए, मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक, और हमने एक बैरल से भी ज़्यादा अनाज उगाया, और हमने एक बैरल से भी ज़्यादा अनाज उगाया। डेट्स वाई, यही वजह है, आई केम अप बैक अप हियर, कि मैं यहाँ पे आया करता था। आई वेंट बैक, असल में यहाँ नहीं आता था बल्कि आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मैं जवानी के दिनों में वापस जाता था। एंड दिस वाज द ओनली लैंड, और ये वो वहाँ जगह रह गई थी, वहाँ ज़मीन रह गई थी, लेफ्ट लाइक डैट वाज, जो कि बाकी रह गई थी, और सिर्फ ये इस तरह की एक ही ज़मीन बाकी रह गई थी। नाउ वोकैबुलरी हियर, कि बोरोड वर्ड था वो मैं बता चुकी हूँ। द नेक्स्ट इज़ विद द कैटल, बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक। ये थोड़ी चीज़ें समझने वाली। बैरल पैमाना है, ठीक है, ये होता है 196 पाउंड्स। 196 पाउंड्स हों तो एक बैरल बनता है। अब आगे आ रहा है टू द शॉक। ये क्या होता है कि जो गला, जो अनाज उगाया जाता है, उसकी जो बालियाँ होती हैं, लंबी लंबी सी जो बालियाँ होती हैं, उनको अमूदी खड़ा किया जाता है, एक दूसरे के साथ सहारा दे के, एक दूसरे के साथ सपोर्ट दे के उन गले की बालियों को खड़ा किया जाता है, ठीक है। उसको टू द शॉक बोलते हैं, शॉक बोलते हैं असल में, शॉक, ठीक है। गले की बालियाँ जिनको अमूदा खड़ा किया जाता है। अब उनकी मिकदार 30 to 40 गैलन या 196 पाउंड हो तो क्या होता है, वो एक बैरल के बराबर कहलाती है, ठीक है। बैरल क्वांटिटी हो गई उनकी, ये 196 पाउंड होता है, और शॉक का मतलब है अनाज को जो अमूदी खड़ा किया जाता है, अनाज की मिकदार। लेकिन ट्रांसलेशन में हम ओवरऑल इसी तरह से पढ़ेंगे कि हमने एक बैरल से ज़्यादा अनाज उगाया, ठीक है। शॉक का इसमें ज़िक्र हम नहीं करेंगे, इसी तरह से पढ़ेंगे। एंड जेस, और जेस, ही ब्रैग्ड, उन्होंने इतराते हुए कहा, रिगार्डलेस, बग़ैर इस बात का ख्याल किए बग़ैर, ऑफ माई 3 years and 10, कि मेरी उम्र 70 साल है। आई प्लोड इट, मैंने यहाँ पे हल चलाया, प्लोड इट, इसे हल चलाया, विद द म्यूल, एक खच्चर के साथ। आई हैव, मैंने चलाया, विद जस्ट अ लिटल हेल्प, मैंने थोड़ी सी मदद से, डन ऑल द वर्क, ये सारा काम मैंने खुद ही किया। नाउ लिसन, और जेस, उन्होंने इतराते हुए कहा, इस बात की परवाह किए बगैर कि मेरी उम्र 70 साल है, मैंने हल चलाया, मैंने यहाँ पे खच्चर की मदद से हल चलाया, और मैंने थोड़ी सी मदद के साथ ये सारा काम ख़त्म किया। इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज़ टू फॉर्म हियर, when I brought my gun to the field and took home a mess of fox squirrels every evening. It's like the land, उसी सरज़मीन की तरह है, उसी ज़मीन की तरह है, your mother and I, जहाँ पे तुम्हारी माँ और मैंने used to farm, काश्तकारी किया करते थे। ये उसी ज़मीन की तरह है जहाँ तुम्हारी माँ और मैं काश्तकारी किया करते थे। When I brought my gun to the field, जब मैं अपनी गन खेतों में लेके जाता था, and took home a mess of फॉक्स स्क्विरल्स, एंड टुक होम, और घर लेके जाता था, अब मैं अच्छी खासी मिकदार, अब फॉक्स स्क्विरल, लुमड़ गुलहरियों की, एवरी इवनिंग, हर शाम को, और मैं अपनी बंदूक जो है वो लेके जाता और हर शाम लुमड़ गुलहरियों की जो है वो खुराक शिकार करके घर लेके जाता था। नाउ वोकैबुलरी, रिगार्डलेस होता है अनकंसर्न्ड, बग़ैर परवाह किए, अनकंसर्न्ड, बग़ैर परवाह किए। नेवरदलेस भी हो सकता है, नॉनदलेस भी हो सकता है।
उसके बाद है आपका टुक होम अ मेस ऑफ फॉक्स स्क्विरल एवरी इवनिंग। ठीक है, मेस होता है इतनी मिकदार, ठीक है, प्लेंटी, प्लेंटी इतनी मिकदार हो, प्लेंटीफुलनेस इतनी मिकदार हो, फॉर आ मील कि जो कि खाई जा सके। तो हम इसका करेंगे, मेस का मतलब करेंगे प्लेंटी या प्लेंटीफुलनेस, प्लेंटी या प्लेंटीफुलनेस। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई लुक्ड, मैंने नज़र डाली, एट द माउंटेन स्लोप, एट द वास्ट माउंटेन स्लोप, मैंने नज़र डाली वसी पहाड़ की ढलवान सतह पे, बिलो नीचे, मैंने नीचे की जानिब वसी पहाड़ की ढलवान सतह पे नज़र डाली, वेयर माई मदर एंड फादर हैड फॉर्म्ड, जहाँ पे मेरे माँ बाप ने काश्तकारी की थी। मैंने नीचे वसी पहाड़ी ढलवान सतह पे नज़र डाली जहाँ मेरे माँ बाप ने काश्तकारी की थी। एंड आई कुड रिमेंबर, और मैं याद कर सकता था, ईयर्स लेटर, कई साल बाद भी, व्हेन दे फार्म दिस लैंड, जब उन्होंने इस ज़मीन पे काश्तकारी की थी। इट वॉज ऑन दिस स्टीप स्लोप डेट माई फादर वंस मेड मी अ लिटिल वुडन प्लो। इट वॉज ऑन दिस स्टीप स्लोप, इसी अमूदी ढलवान सतह पे, इट वॉज ऑन दिस स्टीप स्लोप, इसी अमूदी ढलवान सतह पे, माई फादर वंस, मेरे बाप ने एक दफ़ा, मेड मी, मुझे बना के दिया, आ लिटल, छोटा सा, वुडन प्लो, लकड़ी का हल। ये इसी ढलवान सतह की बात थी कि मेरे बाप ने एक दफ़ा मुझे छोटा सा लकड़ी का हल बना के दिया। डेट वॉज व्हेन, ये तब की बात है, आई वॉज 6 years old, जब मैं 6 साल का था। एंड दे ब्रॉट मी, और वो मुझे लाया करते थे, यानी मेरे पेरेंट्स मुझे लाया करते थे, टू द फील्ड, खेत में, टू थिन कॉर्न, अनाज की, गले की काट छांट करने के लिए। आई लॉस्ट माई लिटल प्लो, तो मेरा छोटा सा जो हल था वो खो गया, इन अ फरो, मेरा छोटा सा जो हल था वो एक नाली में गुम हो गया, वो एक नाली में गुम हो गया। एंड आई क्राइड, और मैं रोया, एंड क्राइड, और इतना रोया, अनटिल, जब तक कि ही मेड मी अनदर प्लो, उन्होंने मुझे नया हल ना बना के दे दिया। तो मैं इतना रोया जब तक उन्होंने मुझे एक नया हल बना के ना दे दिया। बट आई नेवर लव द सेकेंड प्लो, लेकिन मुझे दूसरे वाला हल कभी इतना पसंद नहीं आया, एज आई डिड द फर्स्ट वन, जितना कि मुझे पहले वाला पसंद था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी बनेगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डिड द सन वीप एट द एज ऑफ 6। ओके, द वोकेबलरी in this paragraph. Okay, here steep slope, we had done the steep slope. Okay, this thing is important here, to thin core, ठीक है। अब थिन होता है दुबला, पतला और कम के मायनों में भी हो सकता है। कौन हो गया गला या अनाज। अब यहाँ पे मीनिंग बच्चे बाजू का गलत समझते हैं, टू थिन कॉर्न, कि जहाँ पे कहीं कहीं मकई उगी हुई थी, कहीं कहीं अनाज उगा हुआ था, ये गलत है, ऐसे नहीं करना। यहाँ पे थिन को वर्ब बना दिया, टू थिन। टू थिन होता है रिड्यूस करना, रिड्यूस इन नंबर। रिड्यूस इन नंबर क्या होगा, टू ट्रिम। टू ट्रिम क्या होगा, काट छांट करना कॉर्न, अनाज की। तो यहाँ पे टू थिन जो है, थिन जो है वो कॉर्न की क्वालिटी नहीं है, बल्कि ये टू थिन है, यानी इन्फिनेटिव है। तो उसके पेरेंट्स उसको लेके जाया करते थे अनाज की काट छांट करने के लिए, ये आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद आपका आ जाता है फरो, आ जाता है, ये होता है आपका, ये ट्रेंच होती है, एक वो खेतों में जो एक नाली सी बनाई जाती है जिसमें पानी वो चलाते हैं खेतों को पहुंचाने के लिए। ट्रेंच आ सकता है इसका, डिच भी आ सकता है, डिच घड़े के मायने में होता है, DITCH, डिच भी हो सकता है। ओके जी, यहाँ तक। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ अब टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, अब अगर टू लुक एट देखूँ, नज़र डालना, द माउंटेन स्लोप,
पहाड़ की ढलान सतह पे ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, जिसमें बड़े बड़े दरख्त उग चुके थे। अब अगर पहाड़ की ढलान सतह पे नज़र डालूं तो जहाँ पे ऊंचे ऊंचे दरख्त उग चुके थे, मैनी ऑफ देम बिग इनफ, उनमें से कई इतने बड़े थे टू हैव सॉट, कि उनको काटा जा सकता था, इनटू लंबर, अमारती लकड़ी की सूरत में उनको काटा जा सकता था, एट द मिल, कारखाने में। अब अगर पहाड़ के ढलान सतह पे नज़र डालूं जहाँ पे दरख्त ऊंचे ऊंचे उग चुके थे और उनमें कई इतने बड़े थे कि उन्हें कारखाने में काट के चीर के अमारती लकड़ी बन सकती थी। इट वॉज़ हार्ड टू बिलीव, तो यकीन करना मुश्किल हो रहा था, डेट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर दिस माउंटेन स्लोप, कि मेरे पेरेंट्स ने इस पहाड़ की सतह को साफ़ किया था, एंड हैड फार्म्ड इट, और उस पर काश्तकारी की थी, फॉर मैनी ईयर्स, कई साल तक। अब ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि मेरे पेरेंट्स ने ही इस पहाड़ी ढलवान सतह को साफ़ किया था और कई सालों तक उस पर काश्तकारी की थी। फॉर, क्योंकि मैनी ऑफ द ट्रीज़ वर 60 फीट टॉल, क्योंकि बहुत सारे दरख्त जो थे वो 60 फुट लंबे हो चुके थे, एंड द वाइल्ड वाइन्स, और जंगली बेलें जो थीं, हैड मैटेड, उलझे हुए थे, देयर टॉप्स, उनके किनारे, टुगेदर, आपस में, और जंगली बेलों के किनारे जो थे वो आपस में उलझे हुए थे। ओके, वोकेबलरी, सॉड, टू हैव सॉड, सॉ होता है काटने के मायने में, मैंने आपको पढ़ाया है, ये होगा टू कट विद आ सॉ, टू कट, काटना, विद आ सॉ के साथ। नेक्स्ट आपका आ जाता है लंबर, लंबर होता है तख्ते, लकड़ी के तख्ते, जिनको हम बोलते हैं प्लैंक्स, तख्तों को प्लैंक्स बोलते हैं, या बोर्ड्स, लकड़ी के तख्ते। उसके बाद आपका आ जाता है वाइन, वाइल्ड वाइन्स, वाइन्स होती हैं आपकी, क्रीपर्स को बोलते हैं, क्रीपर्स होते हैं आपकी, बेलों को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है मैटिड होता है उलझ जाना। अब उलझ जाना होता है टैंगल या एंटेंगल भी उलझे हुए को बोलते हैं, और नॉट होता है गिरा लग जाना, जिनको उनका आपस में उलझ जाना। ओके जी, द नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड जेस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने सरगोशी करते हुए कहा, उन्होंने तकरीबन सरगोशी करते हुए कहा, द डॉक्टर्स टोल्ड मी, डॉक्टर्स ने मुझे कहा था, टू सिट स्टिल, के आराम से बैठ जाओ, एंड टू टेक लाइफ ईजी, और आराम से ज़िंदगी गुजारो। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आराम से बैठ के ज़िंदगी गुजारो। आई कुडंट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लूम, मुझे इस जरखेज़ मिट्टी की खुशबू सूंघना थी। अगेन, दोबारा। दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड, ये ज़मीन उस ज़मीन की तरह नहीं थी। आई हैड टू बिल्ड अप, जो कि मुझे बनानी पड़ती, टू ग्रो एल्फा, चारा उगाने के लिए। नाउ लिसन अगेन, उन्होंने सरगोशी करते हुए कहा, जैस, डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आराम से बैठ जाओ और आसानी से ज़िंदगी गुजारो। मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मुझे काम करना था, मुझे वापस जाना था, मुझे इस जरखेज़ मिट्टी की खुशबू सूंघनी थी। ये वो सरज़मीन थी, ये वो ज़मीन उस ज़मीन की तरह नहीं थी जिसको बनाना पड़ता चारा उगाने के लिए। ओके जी, रिच यहाँ पे आ जाता है फर्टाइल के लिए, रिच यहाँ पे आ जाता है फर्टाइल के लिए, और लोम यहाँ पे आ जाता है मट्टी के लिए। दिस इज़ रियल लैंड, ये है हकीकी सरज़मीन। इट्स द लैंड, ये वो ज़मीन है, डेट गॉड लेफ्ट, जो खुदा ताला ने छोड़ी। ठीक है, अब मैं दोबारा बता दूँ, ज़मीन को बनाना उसका मतलब होता है टू इंक्रीज़ और इट्स प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज़ इट्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इतनी फर्टाइल लैंड थी कि मुझे इसको
उस तरह से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये पहले से यहाँ पे मौजूद थी। आई हैड टू कम बैक, मुझे यहाँ पे वापस आना था, एंड डिग इन इट, और उसमें खुदाई करनी थी। मुझे वापस आना था और उसमें खुदाई करनी थी। एंड आई हैड टू स्मेल इट, मैं उसको सूंघना था। सिफ्ट इट, इसको छानना था। सिफ्ट इट होता है फ़िल्टर के मायनों में होता है, इसको छानना था। थ्रू माई फिंगर्स अगेन, अपनी उंगलियों में से दोबारा। एंड आई वॉन्टेड टू टेस्ट, और मैं चाहता था कि मैं मज़ा चखूँ। यैम्स, रतालुओं का, टोमेटोज़, टमाटरों का, पोटैटोज़, आलूओं का, ग्रोन इन दिस लैंड, जो ज़मीन पे उगाए गए हों। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, अब यहाँ पे वोकेबलरी में आपका ठीक है, सिफ्ट हो गया, फ़िल्टर के मायने में हो गया, बाकी ठीक है, कुछ तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है यहाँ पे। ओके जी। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, पहाड़ की इस चोटी से, आई लुक, मैंने देखा, फार, दूर तक, इन एवरी डायरेक्शन, हर सिमत, पहाड़ की इस चोटी से मैंने दूर हर सिमत देखा। ओवर द रग्ड हिल्स, उन नाहमवार पहाड़ियों को। माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड, जिनको मेरे पेरेंट्स ने साफ़ किया था। एंड फार्म्ड, और काश्त किए थे, इन, वहाँ पे, और वहाँ पे काश्त किए थे। कॉर्न, गल्ला, मेज़, मकई, एंड केन, और गन्ना। मैंने पहाड़ की चोटी से उन नाहमवार पहाड़ियों की तरफ, पहाड़ की चोटी से उन नाहमवार पहाड़ियों की तरफ नज़र डाली, जिनको मेरे माँ बाप ने साफ़ किया और काश्त किया, और यहाँ पे उन्होंने गल्ला, मकई और गन्ना काश्त किए थे। द वन स्लोप, एक ही ढलवान सतह रह गई थी। दे हैडंट क्लियर, जो उन्होंने काश्त नहीं की थी। एक ही ढलवान सतह वापस रह गई थी जो उन्होंने काश्त नहीं की थी। वाज द वन, ये वही थी। फ्रॉम विच माई फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट, जिसको मेरे बाप ने आखिर में काश्त कर ही दिया था। स्मॉल पैच, ये छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा। एक ही ज़मीन रह गई थी जो साफ़ नहीं की थी, और ये वही थी जिसको मेरे बाप ने आखिर में बिला आखिर इसको साफ़ कर दिया था, काश्त कर दिया था। ये था यही ज़मीन का छोटा सारा टुकड़ा। आई फॉलोड हिम फ्राम हिज क्लियरिंग, मैं उनके पीछे चल पड़ा उनके खेत से। इन द स्काई, जो बुलंदी पे था। मैं बुलंदी से, उनके इंतहाई बुलंदी पर जो उनका काश्तशुदा ज़मीन का टुकड़ा था, मैं उससे चल पड़ा। डाउन, नीचे, अ न्यू पाथ, एक नीचे रास्ते की तरफ। मैं बुलंदी पे काश्त किए गए टुकड़े से उनके पीछे चल पड़ा, नीचे एक नए रास्ते की तरफ। टुवर्ड द डीप वैली बिलो, जो कि नीचे गहरी वादी की तरफ जाता था। दोबारा से सुन लें। बुलंदी पे खेत से उनके पीछे नीचे गहरी वादी की तरफ एक नए रास्ते पर मैं इनके पीछे चलना शुरू हो गया। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स, लेकिन कमिंग फ्रॉम फ्लैट अप द स्टीप सेकेंड ब्लफ, लेकिन आपने, बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स, आपने इतने रास्ते क्यों बना रखे हैं। कमिंग फ्रॉम द फ्लैट, जो कि नीचे से आप ऊपर की तरफ, द स्टीप सेकेंड ब्लफ, सीधा अमूदी ढलान चट्टान की तरफ जाते हैं। नाउ लिसन अगेन। आपने हमवार जगह से इस दूसरी अमूदी चट्टान तक आने के लिए इतने रास्ते क्यों बना रखे हैं। हमवार जगह से इस दूसरी अमूदी चट्टान तक आने के लिए इतने रास्ते क्यों बना रखे हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सिंस, चूँकि ही हैड प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया था। डैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, के बाद में मुझे इसकी वजाहत करेंगे। ओ यस, हाँ हाँ। ही सेड, वो बोले। अर्ली लास्ट स्प्रिंग, मौसम बहार के आगाज़ में। अर्ली, आगाज़ में। लास्ट, पिछले। स्प्रिंग, मौसम बहार के आगाज़ में। आई कुडेंट क्लाइम स्ट्रेट अप, मैं चढ़ नहीं सकता था सीधा। अप द स्टीप पाथ, ढलान रास्ता। मैं ढलान रास्ते पे या मोदी रास्ते पे सीधा नहीं चढ़ सकता था। डैट वाज व्हेन, ये तब की बात है। व्हेन द डॉक्टर्स डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, जब डॉक्टर ने कहा कि तुम एक हफ़्ता भी ज़िंदा नहीं रहोगे। आई मेड, तब क्या किया, मैंने अपना लिया। मेड,
अपना लिया अ लॉन्गर, एक निस्बतन लंबा, ईजियर पाथ, आसान रास्ता। तब मैंने एक लंबा और आसान रास्ता अपनाया। सो आई वुडेंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। देन एज आई गॉट बेटर, फिर जब मैं बेहतर हुआ, एक्सप्लेन, वो बोले, आई मेड अनदर पाथ, फिर मैंने एक और रास्ता अपनाया। डैट वॉज लिटिल स्टीपर, जो कि कदरे ढलवान था, जो निस्बतन अमूदी था। एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, जो मैं बेहतर होता चला गया, आई मेड स्टीपर पाथ्स, साथ साथ में मैं ज़्यादा अमूदी रास्ते अपनाता चला गया। डैट वॉज वन वे ऑफ नोइंग, तो ये जानने का तरीका था। आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, कि मैं दिन ब दिन सेहतमंद हो रहा हूँ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई डिड जेस फादर टेक द मोस्ट स्टीप पाथ, कि उन्होंने सबसे ज़्यादा स्टीप पाथ क्यों अपनाया पहाड़ी पे चढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आंसर मिलेगा हमें। आई फॉलोड हिम, मैं उनके पीछे चल पड़ा, डाउन नीचे, द पाथ उस रास्ते की तरफ, डेट वाउंड दिस वे एंड डैट, जो कि इधर उधर जाता था। मैं उनके पीछे नीचे रास्ते की तरफ चल पड़ा, जो कि बल खाता हुआ था। वाउंड हो गया आपका जिगजैग के मायनों में हो गया, कर्विंग के मायनों में हो गया, जिगजैग या कर्विंग या ट्विस्ट के मायनों में, बलदार। एंड डैट 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ, और ये रास्ता उस रास्ते से 3 गुना ज़्यादा लंबा था। वी हैड क्लाइंब, जो कि हम चढ़ के ऊपर आए थे, और ये रास्ता उससे 3 गुना ज़्यादा लंबा था, जो कि हम चढ़ के आए थे। ओके, द स्टोरी एंड्स हियर। लेट अस हैव अ लुक एट द वोकेबलरी। Vocabulary here is only in the last wound. Wound means zigzag, curving, steeper, vertical के मायनों में आ रहा है। ये वर्ड बार बार आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपका कॉर्न, मेज एंड केन, केन आपका शुगर केन हो गया, गन्ने के मायने में हो गया। ओके, दैट्स इट। द ट्रांसलेशन ऑफ सेकेंड चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। यू मस्ट प्रिपेयर इट, लर्न इट बाय हार्ट। ट्रांसलेशन बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करें। टिल थर्सडे अच्छी तरह पढ़ लें इसको। ऑन थर्सडे वी शिल डिस्कस इट फ्रॉम ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा सा देख लेंगे अगर इसमें कोई अनयूजुअल यूज़ है ग्रामर का, कुछ वर्ड्स का, वो देख लेंगे। थोड़े से पंक्चुएशन मार्क्स को देख लेंगे। एंड आई विल डिस्कस द एक्सरसाइज विद यू। वी शैल डू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एज वेल एज द एडिशनल क्वेश्चंस। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।